धाम की, प्रियदर्शी बाबा की, कोसमनारा वाले बाबा की। आज हमारे बीच हम सबका सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जो महत्वपूर्ण अधोसंरचना विभाग संबंधित जितने विभाग हैं उसकी बागडोर संभालने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री, नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री, पीएचई के मंत्री, ऐसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हमारे आदरणीय अरुण साव जी हमारे बीच उपस्थित हैं और जिन्होंने हमारे जिले को पिछले लगभग अभी 2 साल पूरे भी नहीं हुए हैं इतने सारे विकास कामों की सौगात दी है। ऐसे अरुण साव जी जो हम सब लोग हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं और रायगढ़ को आगे बढ़ाने में अपने विभागों के माध्यम से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदरणीय अरुण साव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ आप उनका अभिनंदन करें। रायगढ़ की धरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे सीधे सच्चे सरल व्यक्तित्व के धनी बड़े भैया आदरणीय राधेश्याम राठिया जी जो पूरे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र को दिल्ली में प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। और हमारे बीच उपस्थित हैं जीवर्धन चौहान जी जिनको जब मेयर का टिकट हमारी पार्टी की ओर से सबने मिलकर दिया तो मीडिया के लोग आकर पूछते थे कि वाकई ये जीवर्धन चौहान जी चाय बेचते हैं। मेरे को कई लोगों ने, मीडिया के लोगों ने पूछा, नेशनल मीडिया के लोग भी आकर पूछे। तो मैंने कहा जीवर्धन चौहान जी चाय बेचकर स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, वो तो जाके आप आज भी देख सकते हो। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति 28 साल की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने के बाद भी चाय बेचकर स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करता है। ये उस व्यक्ति की ईमानदारी का, उस व्यक्ति के पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा प्रमाण है। राजनीति में लोग 4 साल 5 साल होता है, 4 मंजिल 5 मंजिल का बिल्डिंग बन जाता है, लेकिन जीवर्धन चौहान जी ऐसे व्यक्ति जो 28 साल तक राजनीतिक रूप से पूर्ण सक्रिय रहे लेकिन आज भी एक स्वाभिमान के साथ जीवन जीते हैं। मीडिया को मैं कहता था जाकर के देखिए आप। ऐसे हमारे जीवर्धन चौहान जी रायगढ़ के प्रथम नागरिक, हमारे महापौर आदरणीय विजय अग्रवाल जी रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहली बार हमारे पार्टी की ओर से विधायक बनने वाले हम सब के प्रेरणा के स्रोत, नगर निगम के सभापति भाई डिगरीलाल साहू जी, जिला के अध्यक्ष आदरणीय अरुणधर दीवान जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय बड़े भैया विवेक रंजन सिन्हा जी, आदरणीय बड़े भैया गुरपाल भल्ला जी, श्रीकांत सोमावार जी, हमारे महामंत्री विकास भाई हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे सभी सम्माननीय एमआईसी के सदस्यगण, हमारे सभी पार्षदगण, हमारी जनपद की अध्यक्ष बहन हेमलता चौहान जी, कुशौर जनपद के अध्यक्ष रायगढ़ अरुण भैया जी, सुरेश भाई जी, नीलिमा जी, सुरेश गोयल जी, रत्थू भैया जी, सुभाष पांडे जी, आदरणीय पंकज भैया जी, हमारे बीच उपस्थित है हमारे आशीष भाई, कौशलेश मिश्रा जी, शीला जी, पूनम जी, नरेश पंडा जी, हमारी नेहा जी, त्रिवेदी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई शैलेश जी, शशिकांत जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, हमारे अनुपम पाल जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जी नहीं दिखे, पूर्व जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल जी, आज यहाँ उपस्थित हमारे सभी पार्षदगण, सभी एमआईसी मेंबर्स, हमारे सभी मीडिया के साथी और आसपास से आए हुए सभी वार्डों से आए हुए हमारी बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबको विशेष रूप से मैं नमन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में अल्प समय की सूचना के साथ बहुत व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करने वाले हमारे जिले के कलेक्टर मयंक जी, हमारे जिले के नवनियुक्त सीओ अभिजीत
अभिजीत जी हमारे बीच उपस्थित है, नगर निगम के आयुक्त भाई ब्रिजेश छत्री जी हमारे यहाँ उपस्थित है, EPWD जो बहुत मेहनत करके काम करते हैं ऐसे कश्यप जी, EPWD के ब्रिज के भी EPWD, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे दूसरे मंडल देख संजय जी का भी कहाँ आगमन हुआ अभी, संजय जी, हमारे सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोग पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय अरुण भैया के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरी अच्छे तरीके से लगी हुई है। इसका कोई आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगाता रहे, लेकिन आप चारों तरफ जो विकास के काम हो रहे हैं उसे साफ तौर पर देख रहे हैं। जो हमारी सरकार आई उसके बाद जनहितों में कितना सारा काम किया है सब आप लोग जानते हैं। 2 साल सरकार बनने के मात्र 12 दिन के भीतर 2 साल का बोनस देने का काम, 13 लाख किसान भाइयों को 3,716 करोड़ रुपए देने का काम हमारी सरकार ने किया, सरकार बनने के मात्र 12 दिनों के। आप सब देख रहे हैं कि धान की खरीदी 15 क्विंटल के जगह पे 21 क्विंटल और 3100 रुपए के हिसाब से धान की खरीदी और एक मुश्त पेमेंट करने का काम भी सरकार पूरा कर रही है। इसी तरह से 18 लाख गरीबों को आवास मिलने का काम कांग्रेस के जमाने में बंद हो गया था। उन गरीबों को 18 लाख गरीबों को आवास देने का काम हमारी सरकार ने इन 1.5 वर्षों के अल्प समय में से पहले ही पूरा किया है। और माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ भी हमारी सरकार लगातार दे रही है। 2018 में कांग्रेस का जब घोषणा पत्र आया था तो कांग्रेस 500 रुपया प्रति माह दीदियों को, बहनों को देने का वादा की थी, लेकिन एक भी दीदी को 5 साल में उन्होंने 5 रुपया भी देने का काम नहीं किया। हमारी सरकार बनने के मात्र 3 महीने के भीतर हमारी सरकार ने महतारी वंदन योजना प्रारंभ किया है और कोई भी ऐसा महीना नहीं जाता है जब आपके खाते में पैसा पहुंचने में लेट होता है। भूपेश बघेल बहुत बार बोलत रहे थे, वो रायपुर में एक दिन बोला था इसकी महतारी वंदन के पैसा नहीं मिला थे, झूठ बोला थे। डोला हमन बोले कि चल भाई तोरे गांव चल दी और जतका विवाहित दीदी मला बैठा ली और हाथ खड़े करे वो कहीं कौन ला मिला थे कौन ला नहीं मिला थे, वही दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगी। आज मैं आप सब दीदी मला निवेदन करना चाहता हूं, आप मन से निवेदन है कि कौन कौन ला महतारी वंदन योजना के लाभ मिला थे, एक बार हाथ खड़े करके दिखा दो दीदी, एक बार हाथ खड़े करके दिखा दो। मैं तो कछु सेटिंग करके नहीं बुला रहे दीदी आप मला कि मैं हाथ खड़े करे नीचे कर लो कि हाथ खड़े करे क्यों, तो कर दिया के आज पूरा दुनिया देख सकत है, आज पूरा छत्तीसगढ़ देख सकत है, पूरा रायगढ़ देख सकत है कि महतारी वंदन योजना के लाभ दीदी मन हमार सरकार कैसे पहुंचा थी। रामलला दर्शन योजना भी हमार सरकार चालू करे, तीर्थ यात्रा योजना भी हमार सरकार चालू करे है। जौन मन कर भूमि नियम में भूमिहीन मजदूर कृषक योजना भी, कृषक भूमिहीन मजदूर योजना भी चालू करे है। ये सब काम हमार सरकार पूरा अच्छा तरीका से करत है। धान खरीदी में ही लगभग 20,000 करोड़ रुपया हमार सरकार खर्च करते। 18 लाख गरीब मला आवास दे बर 40%, 60% मोदी जी देते, 40% हमार राज्य सरकार देते, ओमे लगभग 10,000 करोड़ खर्चा होते। जो दीदी मन ला महतारी वंदन योजना के लाभ दिए जाते ओमे 8,000 करोड़ रुपया लगभग खर्चा होते। 2 साल के बोनस में 3,716 करोड़ रुपया खर्चा होते। यही चला आप गिनियाओ तो हर साल के लगभग 35-40 हजार करोड़ पहुंच जाते। ओकर बाद भी हमन प्रदेश ला मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारा आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा तरीका से संचालित करे के पूरा ईमानदारी तरीके से वित्त विभाग में भी प्रयास करे हन। और आज ओकर परिणाम है कि अतका सारा योजना मन के लाभ दे के बाद पहले सरकार ले 30,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष के खर्चा बढ़ जाए के बाद भी आदरणीय अरुण साहू जी के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी विभाग में, या आप देख लो
नगरीय प्रशासन विभाग में या फिर देख लो पीएचई में, सब जगह अच्छा से अच्छा काम और ज्यादा से ज्यादा काम दे के काम हमारा आदरणीय अरुण भैया जी करा थे। और हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होके सब योजना के लाभ पहुंचाए के बाद भी सड़क हो, पुल हो, मेडिकल कॉलेज हो, नया कॉलेज हो, शहर मन में ऑक्सीजोन हो, सड़क निर्माण हो, ओकर लिए भी पूरा पैसा पुरोए के काम हमारी सरकार पूरा सब प्रतिबद्धता के साथ करत। आज रायगढ़ के पिछले 2 साल के विकास यात्रा के आप मन बात करियो तो बहुत अच्छा तरीका से आप मन एहसास कर सकत था कि कैसे कैसे काम मन यहाँ स्वीकृत हुए। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में जोन जोन सड़क बाँचे रही ते सब ल बनाए के काम हमार सरकार 2 साल में करी से। पूरा सब सड़क मन पिछले 5 साल में कांग्रेस में उखड़ गई, वो सड़क मतलब भी ठीक करे के यात्रा बहुत तेजी के साथ हमारी सरकार पूरा करी से पिछले 2 साल के भीतर में। अभी भी जो 4-6 सड़क बाँच गए ओमल अभी बहुत जल्दी हमारे आदरणीय अरुण भैया के आशीर्वाद से हम जल्दी से जल्दी पूरा करबो। और आज आप सब जो जाना था कि कतका बड़े बड़े प्रोजेक्ट मतलब लेके काम भी हमारी सरकार रायगढ़ में करी से। नालंदा परिसर के निर्माण 40 करोड़ रुपया के लागत से रायगढ़ में हो थे। और आदरणीय अरुण भैया भी मैं बताना चाहता हूँ कि नालंदा परिसर के मॉडल 12 करोड़ और 8 करोड़ के, लेकिन रायगढ़ में 40 करोड़ रुपया के नालंदा परिसर बना थे। और मैं एक भी रुपया आपसे हम नहीं लेन भैया, ते तो देव तैयार रहे, ते तो देव तैयार रहे 12 करोड़ वाला मॉडल ले लो करके हम। और हम बोलें कि हम CSR से बनवाबो नालंदा परिसर ला। जब नेता पैसा नहीं लेते उद्योगपति से तो CSR में जनता के काम होना चाहिए। ये सोच के साथ हम 40 करोड़ के लगभग के लागत के नालंदा परिसर के निर्माण CSR के पैसा से NTPC के माध्यम से यहाँ कराए के काम करवा था। आज आदरणीय अरुण भैया जी में बोले कि 12 करोड़ और कुछ में दे देवे तो बिल्कुल शहर तैयार हुई और आने प्रोजेक्ट मतलब तत्काल सैंक्शन करे के काम करी। आज मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ कि जो इतवारी बाजार है वो कतका आदर्श रूप से ऑक्सीजोन के रूप में विकसित किए जाते, वो पर्यावरण विभाग के मद से ओला विकसित किए जाते। आदरणीय अरुण भैया नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट दे हमें सब विभाग से, जहां से जो जो अच्छा काम हो सकता है, चाहे वो CSR हो, चाहे पर्यावरण मद हो, चाहे कोई भी मद हो, वहां से अच्छा काम करे की कोशिश कर रहा था। आज नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से 2 बड़े काम मन के भूमि पूजन हो है। मरीन ड्राइव जो सड़क के निर्माण होना है पूरा रायगढ़ ला इमें एक जीवनदायी रोड मिल जाए। जब ओकर लिए जब नदी में जो घर बन गए रही तेमन के व्यवस्थापन के साथ तोड़ फोड़ के कार्रवाई होत रही तो दुनिया भर के आरोप लगाए के काम विपक्षी पार्टी मन अनावश्यक रूप से करत रही। आज आप सब जन जाना था कि मिनी माता चौक से कलेक्ट्रेट वाला रोड के बीच से अगर सीधा रोड मरीन ड्राइव में निकल जाही और कोती आगे बढ़ के और NH से और जूट मिल रोड से सब तरफ से आगे जुड़ जाही, कोती ACCL तरफ से जुड़ जाही तो कतका आसानी हो ही रायगढ़ के ट्रैफिक ला। ये चीज ला आप मन जाना था। आप मन जाना था कि अनावश्यक रूप से अनर्गल कई प्रकार के आरोप लगात रही है कि एला फायदा पहुंच जाए, ओला फायदा पहुंच जाए। जोन लभी आरोप लगा दे मन सब तो मेन रोड में खड़े हुए व्यक्ति रही, मेन रोड में एक्सेस रही। ऐसी स्थिति रही। अनावश्यक आरोप लगाना एक कांग्रेस के 50 साल पुराना राजनीति है। आज मैं बताना चाहता हूं कि मिनी माता चौक से कलेक्ट्रेट तक के जो रोड है वहां से मरीन ड्राइव 29 करोड़ रुपया के बनी और सीधा वह कया घाट से आगे निकल जाए तो कतका रायगढ़ लौकर फायदा मिली। दूसर तरफ कया घाट के पुल के निर्माण रायगढ़ के लिए कतका जरूरी रही, ओकर लिए 5 करोड़ 83 लाख रुपया के स्वीकृति सरकार के द्वारा दिए गई और पूरा टेंडर प्रक्रिया पूरा करके PWD के माध्यम से 5 करोड़ 23 लाख रुपया के पुल ओइच कर कया घाट में बना थे। तो इतीले रोड बनी, ओतीले पुल बनी, एक काम के भी आज PWD के माध्यम से अरुण भैया के माध्यम से ओकर भूमि पूजन हुआ था। दूसर तरफ के जो रोड है ACCL ऑफिस जोन जाते अगर ACCL के ऑफिस ही है रायगढ़ में अतका काम करते ACCL तो वो रोड ला बनाए के जिम्मेदारी ACCL ला देहन
और 44 करोड़ रुपया के टेंडर लग के ओकर भी वर्क आर्डर होने वाला है, तो वो रोड भी जुड़ जाए। तो पूरा ये रोड मतलब आपस में कनेक्ट करे ले ही रायगढ़ शहर के ट्रैफिक व्यवस्था, रायगढ़ शहर में जो अव्यवस्था फैलते थे रुक सकते। तो ये सारा काम ला आज भूमि पूजन होते और ये दिशा में तेजी से हमारे रायगढ़ आगे बढ़ा थे। जो बस स्टैंड के लिए भी नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से 22 करोड़ रुपया की स्वीकृति अरुण भैया के माध्यम से मिले, के लिए जोरदार ताली बजा के आप सब अभिनंदन करो। कैनाल रोड के लिए कितना करोड़ का है ब्रिजेश? 22 करोड़ के कैनाल रोड के भी स्वीकृति नगरीय प्रशासन के विभाग के माध्यम से हुए, ओकर एसनीय पैसे हो जल्दी से जल्दी आ जाए। तो ये सब काम बजट में लेके आगे बढ़ाए काम आदरणीय अरुण भैया जी करे। तो चाहे एसीसीएल से 44 करोड़ रुपया लगाना हो, चाहे एनटीपीसी से 40 करोड़ के नालंदा परिसर बनना हो, चाहे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से 10 करोड़ के एतवारी बाजार बनना हो, चाहे डीएमएफ के माध्यम से सामुदायिक भवन मन के स्थापना करना हो। आज वार्ड क्रमांक 24-25 महेश मूर्तिकार घर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण 20 लाख रुपया से ये विधायक निधि से होते। वार्ड क्रमांक 6 में सामुदायिक भवन निर्माण 50 लाख के डीएमएफ के माध्यम से होते। वार्ड क्रमांक 8 में बड़े रामपुर में सामुदायिक भवन 20 लाख के एकर भूमि पूजन आदरणीय अरुण भैया के हाथ से विधायक निधि से होते। कौहाकुंडा में सामुदायिक भवन निर्माण 20 लाख रुपया के भी विधायक निधि से होते। सराई भद्दर में सामुदायिक भवन निर्माण 50 लाख रुपया के ये डीएमएफ के माध्यम से होते। मिट्ठूमुड़ा में सामुदायिक भवन निर्माण 50 लाख रुपया के ये भी डीएमएफ के माध्यम से होते। ये सब काम अलग अलग मद से हम पूरा कराए हैं। और आप मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप वार्ड वाइज आप देखियो तो डीएमएफ में भी पूरा जिला में सब तरफ काम स्वीकृत किए गए हैं। कोई ऐसे वार्ड नहीं, ऐसे कोई ब्लॉक नहीं है जो डीएमएफ से वंचित किए गए हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। दुनिया भर के गलत सलत आरोप लगाए के जो आदमी मन कोशिश करते हैं। रायगढ़ शहर में भी विकास होते, रायगढ़ के बाहर भी विकास होते, रायगढ़ के विकास और आगे तेजी से बढ़ी। अभी पिछले विजिट में मुख्यमंत्री जी और अरुण भैया आए रही ने खरसिया में 65 करोड़ के रोड ओवर ब्रिज के काम आगे बढ़ाए के काम वहां किए गई से वहां 10 करोड़ रुपया के घोषणा भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और अरुण भैया के माध्यम से खरसिया के लिए भी किए गए हैं। आज हर क्षेत्र में चाहे वो धर्मजयगढ़ हो, धर्मजयगढ़ में भी घोषणा किए गए हैं। डीएमएफ के काम तमनार क्षेत्र में हो, वो क्षेत्र में भी किए जाते। अभी नया गवर्निंग काउंसिल के बाद और बहुत सारा काम डीएमएफ के माध्यम से भी स्वीकृत किए जाए। ऐसे अलग अलग काम रायगढ़ में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाते। और आज में हमन के सबके आजकल अतका ज्यादा विकास के काम देखे के बाद भी ये आदत हो गए है कि कोई भी कार्यक्रम होते तो हमें भूमि पूजन लोकार्पण जो काम के होत रहते तेकर चर्चा ना करके नया नया काम मांगे के बूता करते। तो वो चर्चा तो पीछे रह जाते और नया काम ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ऐसे टाइप बात करते हैं। आदरणीय अरुण भैया जी आज हमारे पहुना के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। हमन कोई अपन तरफ से मांग नहीं करन, ओकर तरह जो भी फाइल जाते वो तत्काल हमारे रायगढ़ के लिए सहानुभूति पूर्वक पूरा रायगढ़ जिला के लिए आशीर्वाद देते। तो मैं अपन तरफ से कोई मांग नहीं कर रहा हूँ और सब जब मिल के रायगढ़ जिला आगे बढ़ाए के पूरा ईमानदारी के साथ प्रयास करवो और सब तरफ रायगढ़ 5 साल में ये रायगढ़ जिला पूरा बदल के आगे बढ़ावो। अतकी में निवेदन जरूर करना चाहा आदरणीय अरुण भैया से। नगरीय प्रशासन विभाग भी देखते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग भी देखते हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के भी हर सांसदीय क्षेत्र रहे हैं। सब जानत है कि आज रायगढ़ है पूरा राज्य के कोष में बहुत सारा पैसा जमा करते। यहाँ के उद्योग, यहाँ के धंधा सब मिल के बहुत सारा पैसा जमा करते। आज जैसे भी उद्योग तो खुल गए हैं, बोला कोई हटाए दी, कोई बोला खत्म कर दी, ऐसी स्थिति तो नहीं है जो खुल गए हैं। लेकिन मैं अतका बोल सकता हूँ कि राज्य के विकास में रायगढ़ बहुत बड़े योगदान देते। तो जो औद्योगिक विकास लगातार हुई से वो हिसाब से पूरा रायगढ़ जिला में जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए रही से उसमें भारी कमी है। और पिछले 2 साल से बहुत प्रयास हुए हैं लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कमी है। रिंग रोड जैसे चीज है जो लास्ट से बोला लगता है कि रायगढ़ में जब शुरुआत औद्योगिकरण के शुरुआत हो इससे खड़ी बन जाना रही, आज से 30 साल पहले बन जाना रही, वो आज तक नहीं बन पाए। कि जो हमार
रायगढ़ से घरघोड़ा तमनार क्षेत्र के लिए जो कनेक्टिविटी होना रही कि जिसने जोन स्तर के 4 लेन 6 लेन रोड कनेक्टिविटी होना है, वो भी हमारे भविष्य में मिलकर पूरा प्रयास करना है। हमारी सरकार जब नहीं आ रही, आप सब जन याद हुई कि हम घरघोड़ा जाए बर हमीरपुर रोड से घूम के जाना, ऐसे कांग्रेस की सरकार है चली से। और घरघोड़ा से रायगढ़ तक पदयात्रा का भी जिक्र करते रही ने हमारे मेयर साहब। मैं आप पर याद दिलाना चाहा कि वो पदयात्रा के समापन में आदरणीय अरुण भैया हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में आए रही ने हमारे रायगढ़ में, और वो पदयात्रा अतका वो जो रोड की स्थिति रही सो अतका दुखद और दर्दनाक रही से आप सब जन याद हुई कि एक छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में एक युवक के कबड्डी खेलते हुए एक्सीडेंट हुई, गिर गई सो घरघोड़ा क्षेत्र में। अरुण भैया मन आंदोलन कर रही, राधे भैया मन, तो पूरा एम्बुलेंस से ओला घरघोड़ा से रायगढ़ के किलोमीटर भैया 36 किलोमीटर आए बर एम्बुलेंस में 4.5 घंटा के समय लग गई रही, 4.5 घंटा के समय लग गई रही और युवक की जान चले गई। 36 किलोमीटर लाए बर 4.5 घंटा के समय लगे। ऐसे सड़क के हालत रही से आप सब जन याद हुई, वो में पद यात्रा कर रहे हैं आदरणीय अरुण भैया भी आ रही। हमारे सरकार बनते ही वो रोड के काम ला तत्काल पूरा किएगी से भविष्य में ओकर और अपग्रेडेशन करके नया सोच के साथ वो आगे बढ़ाए की जरूरत है। कसडोल तमनार वाला जो रोड है, कसडोल से होते हुए तमनार जो निकलते, वो रोड ला भूपेश बघेल जब विपक्ष में पद यात्रा कर रही, ओकर बाद भी 5 साल में वो नहीं बनाए सके। वो सड़क के काम ला भी पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से हमारी सरकार बनते ही रायगढ़ से कसडोल से तमनार तक के रोड ला बनाए के काम हमारी सरकार बनते ही 1 साल के भीतर ही पूरा किए। ऐसे सैकड़ों काम मन के मैं जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आज भी मैं मानता हूँ, अरुण भैया भी मानते, ओकर से मैं चर्चा भी करे हूँ कि रायगढ़ के बढ़ते औद्योगिकरण और राज्य के विकास में रायगढ़ के बड़े योगदान ला देखते हुए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्लानिंग करने की जरूरत है। और वो प्लानिंग के तहत लगातार रायगढ़ ले नया ऊंचाई में पहुंचाए की जरूरत है अधोसंरचना की दृष्टि से, तभी हैवी ट्रैफिक स्मूथ हो ही, एक्सीडेंट रुकी, धूल आधारित प्रदूषण रुकी और आम आदमी के जीवन भी बची और जीवन में गुणवत्ता भी आई। ये सोच और विचार के साथ हम आगे भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम करत रहो, यही बात रखते हुए मैं अपन के बात ला समाप्त करत हूँ। आदरणीय अरुण भैया जी आज अपन के बहुमूल्य समय दे है, ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय रायगढ़। तो धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। ये हमारे रायगढ़ का सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी ने आज के गरिमा में अवसर पर रायगढ़ को करोड़ों के विकास कार्यों के शिलान्यास तथा लोकार्पण की सौगात दी है और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आपकी गरिमा में उपस्थिति है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच